डिफरेंट डिफरेंट गेटअप्स, कम से कम चार डिफरेंट गेटअप्स, अलग अलग कॉस्ट्यूम, जैसे एक इंडियन हो गया, एक ट्रेडिशनल कुछ हो गया है ना, एक थोड़ा वेस्टर्न हो गया, एक थोड़ा कैजुअल हो गया, पार्टी वेयर हो गया, एक साड़ी हो गया, ऐसे अलग अलग 4 से 5 फोटोज़। और थोड़ा सा एक्सप्रेसिव फ़ोटोज़, अच्छे बैकग्राउंड, अच्छी लाइटिंग, अच्छी फ़ोटोज़। अभी पहले खुद फ़ोटोज़ खींचो बहुत सारे, क्योंकि अभी आप जाओगे किसी को 25, 30, 40 हज़ार रुपये दोगे और उसको बोलोगे उसको आप बोलोगे फ़ोटो शूट करो, मेरा पोर्टफोलियो होता है ना, उसमें कोई सेंस बनता नहीं है। उससे बढ़िया आप अलग अलग कपड़े खरीद लो उतने पैसों के और बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचो। आज निकल जाओ किसी को लेके साथ में, कहीं अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स देखे, फ़ोटोज़ लेते रहो। भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, आपके पीछे और कुछ नहीं दिखना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड्स होने चाहिए हमेशा। और बहुत सारे फ़ोटोज़ लो, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करो, हज़ारों फ़ोटोज़ खींचो, उसमें से कुछ अच्छा निकल जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जब आपको नॉलेज नहीं है एक्सप्रेशंस की या बॉडी लैंग्वेज की, आप ऐसे कहीं भी चले जाओगे, पैसे तो वो लोग ले लेंगे, 4-5 कॉस्ट्यूम भी आपको दे देंगे, चलो ये पहन लो वो पहन लो, और फिर क्या होगा, उसमें लॉस बहुत हो जाएगा, क्योंकि कुछ फ़ोटो निकल के नहीं आएगी खास, भेजने लायक कुछ होगा नहीं। पहले खुद एक्सपेरिमेंट करो बहुत सारा, उसी में से आपको इतना कुछ मिल जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ट्राई करते रहो बहुत सारे फ़ोटोज़, तो वही आपको नॉलेज होनी चाहिए ना। ये जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये एक दिन का खेल है ही नहीं। लोग करते क्या है, एक जगह जाके एक बार 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए दे देते हैं पोर्टफोलियो के लिए, और फिर ज़ीरो आउटपुट निकलता है उसका, ज़ीरो। जनरल एक नॉर्मल जो रेट होता है वो 40-50 हज़ार रुपये नॉर्मल होता है फ़ोटोशूट का, प्रोफेशनल फ़ोटोशूट्स। वो जब आप कुछ बन जाओगे, कुछ कर लोगे, थोड़ा सा नाम हो जाएगा, उसके बाद करवाते रहो अच्छे फ़ोटोशूट्स। यही शूट्स, फ़ोटोशूट वो प्रिंट शूट होता है। जैसे मैंने कई सारे किए हुए हैं, उसमें क्या कोई प्रोडक्ट के साथ आप कर रहे हो, जैसे मान लो कि आप हाजमोला है फॉर एग्जांपल, हाँ वो सब फ़ोटो शूट्स होते हैं, उसमें बड़े बड़े फोटोग्राफर्स आते हैं, वो बेसिकली सर उसमें इंडस्ट्री के रेनोन फोटोग्राफर्स। हाँ, उसमें प्रिंट शूट में थोड़ी अच्छी मॉडलिंग वाली फोटोज भेजनी चाहिए कि नहीं, नॉर्मल ऐसे कैरेक्टर्स उठाते हैं ना, जो ऐड देखते हो आप, फोटो लगी हुई है प्रोडक्ट के ऊपर, होर्डिंग्स लगे हुए हैं चारों तरफ, बैंक में जाते हो, दरवाज़ा खोलते हो, दरवाजे पे फ़ोटो लगी हुई है, नया प्रोडक्ट कोई लॉन्च होता है, उसकी ब्रांडिंग होती है, तो वहाँ पे जो एक्टर्स होते हैं वो सारे मॉडल्स और एक्टर्स होते हैं, तो वो करते हैं प्रिंट शूट्स। तो उसमें यही होता है, अलग अलग कॉस्ट्यूम और वो सब फ़ोटो शूट करते हैं प्रोडक्ट के साथ, होर्डिंग्स लगती है उनकी। इसलिए जब तुम मुझे 3 महीने में बोल रहे थे कि ये हो गया सर, हो गया, अब नहीं कर पाऊँगा, तो वो एकदम बेसिक स्टेज था। ही मैं कहता हूँ कि बहुत कुछ है सीखने के लिए। हमको एक स्टेज पे लग जाता है, अरे अब तो आ गया, हम कुछ नहीं आया। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपको आ गया, समझो कि अब आपको कुछ नहीं आया। कोई भी इंसान अगर इस दुनिया में कह दे ना कि मुझे एक्टिंग आ गई है, मतलब वो बेवकूफ़ है, उसको कुछ नहीं आता अभी। ठीक है, ये सच्चाई है। अगर आपको ऐसा लगे कि यार अब तो सब आ गया, अब क्या है सर, अब और नहीं हो पाएगा, इतना जितना कर लिया उतना बहुत है मैं सच बता रहा हूँ, सर इससे ज़्यादा नहीं कर सकता मैं। हाँ, तो मतलब ये है कि आप या तो फ्रस्ट्रेट हो गए अपने प्रोसेस से, या आप सीखना नहीं चाह रहे हो, ऐसा हो गया कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है, अब दिमाग ब्लैंक हो गया पूरा, कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है। जब भी ऐसी स्टेज आ जाए, समझ जाओ कि आपको अभी बहुत सीखने की ज़रूरत है। अभी हमारा मन कहेगा ना कि यार अब तो हो गया बहुत सीख लिया, मतलब अभी आपको कुछ नहीं आता, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। क्योंकि जब भी आप सीखने वाले सही प्रोसेस में होगे ना, आपका मन ऐसे ही करेगा, यार और क्या कर सकता हूँ, और क्या करूँ, इसको और बेटर कैसे करूँ, इसको और अच्छा कैसे करूँ, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपने एक्चुअल में सीखा है। और जब आपका मन कहने लग जाए नहीं अब तो आ गया, सब आ गया, बहुत हो गया, इसका मतलब ये है कि आपने सीखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि सीखते कैसे है। क्योंकि सीखने की जो भूख है ना, वो ऐसी है, प्रोसेस यही है। ये मेरा जो प्रोसेस है एक्टिंग का, वो आपको कभी ब्लॉक ही नहीं कर सकता। अगर आप ब्लॉक हो रहे हो तो आप अपनी तरफ से ब्लॉक हो रहे हो, वरना ये भूख हमेशा बढ़ती रहेगी सीखने की। जैसे जैसे भूख बढ़ेगी वैसे वैसे आपको सीखने की और ज़रूरत है ना। इसका एग्जांपल ऐसे देता हूँ, जैसे कोई बच्चा है 5th क्लास में, बस होगी पढ़ाई, अब नहीं करनी, सीख लिया, जो कर लिया नहीं। 6th भी है, 7th भी है, 10th भी है, 12th भी है, ग्रेजुएशन भी है, उसके बाद फिर मास्टर्स भी है, फिर उसमें और बेटर, फिर उसमें PhD है, डॉक्टर है, फिर डॉक्टर बनने के बाद थोड़ी छोड़ दिया उसने, रिसर्च चालू है उसकी कंटिन्यूसली, और फिर डिस्कवरीज हर दिन हो रही है, कुछ नया हर दिन आ रहा है, हर दिन उसकी पढ़ाई करेगा, हर दिन उस पर रिसर्च करता रहेगा। दैट इज नॉलेज। किसी भी मोमेंट पे अगर आप स्टक हो गए हो, मतलब आपका प्रोसेस गलत है, आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, आपने सीखा ही नहीं। इसका मतलब काम करते रहो, सीखते रहो, सीखने का प्रोसेस कभी खत्म मत करो, काम करते रहो। कल को आपको काम भी मिलेगा ना, तब भी सीखो, कहीं भी से भी सीखो, यहाँ से वहाँ से कहीं सीखते रहो, प्रोसेस में रहो, फ्लो में बने रहना ज़रूरी है, प्रैक्टिस में बने रहना ज़रूरी है, रिसर्च करते रहना ज़रूरी है, हर वक्त नई नई चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसे आज जो आपने क्लास में सीखा अनलर्न वाला, ये आज पहली बार समझ आया होगा, अरे अनलर्न ये ऐसी चीज़ है, अरे यार ये तो पता ही नहीं था।
ये भी होता है, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे पहले तक तुम्हें लग रहा होगा ये मोनोलॉग तो मुझे आ गया सब, मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ मैं। अब लग रहा होगा यार ये तो कुछ भी नहीं आया मुझे, ये तो मैं बहुत ही गलत कर रहा था। तोड़ रहा हूँ तो फील हो रहा होगा यार तो मैंने बहुत, हाँ अनकम्फर्टेबल फील हुआ होगा। अभी तक बहुत कॉन्फिडेंट थे उस चीज़ को लेके, अरे ये तो मोनोलॉग मिल जाएगा, मैं ऐसे जाऊँगा इधर से उधर जाऊँगा, ये लाइन बोलूँगा, फिर वो सब क्लियर था माइंड में। अब सब अनक्लियर हो गया, सब इल्यूजन होने लगा, यार अब क्या करूँ, अब ये कैसे करना है। तो ये जो स्टेप ऊपर जाने वाला है ये कभी रुकेगा नहीं। अभी मैंने आपको अनलर्न समझाया है, आप जब अनलर्न सीख जाओगे फिर उसमें कुछ और चीज़ें निकल के आएंगी, उसकी और गहराई में, फिर उसकी और गहराई है, फिर उसकी और गहराई है। एक शब्द अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसकी बहुत सारे लेयर्स है, 50 लेयर्स है। उस जितने लेयर आप क्रॉस करते चले जाओगे आपको और डिटेलिंग समझ में आएगी। स्टूडेंट्स होते हैं जैसे पहले दिन आते हैं, सर अच्छा कर रहा ना, सही था ना ये वाला, ये मोनोलॉग सही था ना, अब क्या बताऊँ इसमें। अब जैसे मोहित ने कल मुझे वीडियो भेजा, मोहित लगातार 2-3 दिन से वीडियो भेज रहा है, ये रख लो ऑडिशन के लिए, रख लो। अब मैं क्या बोलूँ उसमें, नहीं रखूँ, क्योंकि अगर मैं अगर अपने लेवल से अगर मैं बोलूँगा तो मैं तो फिर हर चीज़ को रिजेक्ट कर दूंगा, नहीं ये भी नहीं, 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 कुछ नहीं। इसका मतलब अभी तक तुमने जितने भी वीडियोस बनाए थे, अगर मैं आज के टॉपिक के हिसाब से उनको जज करूं तो सब कुछ रिजेक्टेड है, सब। लेकिन ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती। आप अभी जहाँ हो, जिस लेवल पे हो, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो जो बेस्ट है अभी का वो भेज दो, क्योंकि ये अभी आपका बेस्ट है। मैं अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप सारे वीडियोज़ अनलर्न वाले प्रोसेस से बना के भेजो, क्योंकि अब आप ट्राई करोगे। ये हर वक्त चेंज होता रहेगा। आज आपके पास 4 वीडियोज़ हैं, वो आज के लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन 1 महीने बाद ये 4 वीडियो सबसे बेकार होंगी। तो यार मैं क्या भेज रहा था, ये हटाओ सब हटाओ। फिर नए वीडियोस आ जाएंगे, फिर 4 महीने बाद फिर वो वेस्ट हो जाएंगे, फिर और नए वीडियोस आएंगे। तो ये ग्रोथ होती रहती है स्टेप बाय स्टेप। ये सवाल हमें कभी भी किसी से पूछना नहीं चाहिए कि ये वाला भेजूँ कि नहीं भेजूँ। आपको प्रोसेस समझ में आ गया, एक्टिंग समझ में आ गई, तरीका समझ में आ गया, अब आप खुद एनालाइज करो आज के हिसाब से आपका सबसे बेस्ट क्या है, वो भेजो। पूछने की भी जरूरत नहीं किसी से, क्योंकि मैंने तो सिखा दिया ना कि ये करते कैसे हैं, बेस्ट क्या हो सकता है, खुद को जज कैसे करते हैं। आप जज करो, पॉइंटर्स मैंने बता दिए, आप खुद देखो कि सही है कि नहीं है। मतलब मैं आज जितना मेरा पोटेंशियल है, जो मैं कर सकता हूँ, ये उसका आउटपुट है या नहीं है। अगर नहीं है तो दोबारा बनाओ। अगर लगता है यार ये इससे बेटर अब नहीं हो पाएगा मुझसे, तो ये आपका बेस्ट है, वो भेज दो। लेकिन अगर वो चीज़ आप मुझे दिखाओगे तो मैं बोलूँगा नहीं ये नहीं अच्छा नहीं है, एक और बनाओ। अब आप फंस जाओगे, वो यार क्या यार, सर को जो भी भेजता हूँ सर बोलते अच्छा नहीं है, तो अब क्या बनाऊँ, मैं कहाँ से बनाऊँ बताओ। इतनी मेहनत करके वीडियो बनाया, सर बोल रहे खराब है। सर मैं इसलिए पूछता कि थोड़ा सा तो लेवल होना चाहिए। हाँ नहीं, वो अच्छी चीज़ है कि हम जिसे सीखते हैं हम जानना चाहते हैं कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। ट्रेनर एक बार अप्रिशिएट कर दे कि अच्छा है, तो मैं तो हमेशा बोलूँगा अच्छा है, लेकिन हमेशा गुंजाइश दिखेगी, अच्छा है लेकिन ये इसको ऐसे कर सकते। अब तुम परफॉर्म करते हो, मैं कहता हूँ अच्छा है लेकिन इसको थोड़ा सा और इसमें ये करो, थोड़ा उसमें ये करो। अरे यार क्या परफॉर्मेंस की है तुमने यार, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता, ये तो सबसे बेस्ट है, इसको ऑस्कर भेज देते, चलो जल्दी रिकॉर्ड करो। तो फिर खत्म हो गया ना। वो तो झूठ है ना, झूठ बोलने के लिए थोड़ी मैं बैठा हूँ।